ही गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू ऑडिटोल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नथिंग जस्ट अ 5 to 10 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड नॉमेनक्लेचर. अब नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म है. ओके, ये ज़्यादातर बायो जो सब्जेक्ट है हमारा उसमें यूज़ किया जाता है. तो नॉमेनक्लेचर वर्ड आया है नेम से, नेमिंग से. ओके, जिसका मतलब होता है जो नाम रखने का जितना भी प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर. ओके, तो अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स स्पेशली इन साइंस, यानी कि साइंस की भाषा में अगर बात की जाए तो किसी भी चीज़ का नाम देना ही क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर. ओके, इसके सिनोनिम्स टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी मतलब एक टर्म देना, उसे हम कहते हैं ना कि अब ये टर्म पढ़ते हैं तो वही चीज़ है. क्लासिफिकेशन, कोडिफिकेशन एंड ग्लॉसरी, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, इम्ब्रेस. अब इम्ब्रेस की हिंदी मीनिंग होती है गले लगाना. वैसे तो इसकी एकदम एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग है गले लगाना, लेकिन एक और सिचुएशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं कि किसी भी चीज़ को एकदम खुशी खुशी एक्सेप्ट करना. ओके, जैसे हमारी कुछ मतलब डीमेरिट्स हैं तो उसे भी आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हो और उसे इम्प्रूव कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं. ओके, इम्ब्रेस यानी कि टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी एज अ साइन ऑफ लव, हैप्पीनेस एट्सेट्रा. अपने आर्म्स को, अपनी भुजाओं को किसी के भी कंधे पे रखना या किसी के भी ऊपर रखना, क्या शो करते हुए, एक लव का साइन हो या हैप्पीनेस, खुशी का साइन हो. मतलब वही है कि गले लगाना किसी को. ओके, या किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना एकदम खुशी खुशी, तो ये कहलाता है एम्ब्रेस. इसके सिनम्स हग, होल्ड, कडल, क्लच, क्लिंच एंड नजर. तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है. एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है इनकी गले लगाना, लेकिन लगभग मिलता जुलता ही रहता है. ओके, नेक्स्ट, कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव की हिंदी मीनिंग होती है लगातार. आपने पढ़ा है ना, कंटिन्यूअसली, यही सारी चीज़ें होती हैं. कॉन्जिक्यूटिव हम इसे कहते हैं लगातार. किसी भी काम का लगातार होना, कुछ भी लगातार करना, लगातार चलते रहना, कुछ भी लगातार जो भी चीज़ हो रहा है वो क्या है, जैसे कि ये एक कंजिक्यूटिव वर्क है, यानी कि ऐसा वर्क है जो लगातार चलता ही रहता है. अब इसकी इंग्लिश क्या है, कमिंग और हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक के बाद बस दूसरा क्या होते रहना, चलते रहना, चलते रहना, लगातार किसी प्रोसेस का होते रहना. ओके, इसके सिनम्स हो गए कंटिन्यूअसली, सक्सेसिव, अनसीजिंग एंड इन इनसिसेंट. ओके, तो ये इसके सिनम्स है. नेक्स्ट, ब्लिप. अब ब्लिप की हिंदी मीनिंग होती है अचानक से झटका लगना. ओके, यानी कि एक सडन माइनर शॉक लगना. जैसे आपने कोई न्यूज़ ही सुनी जो अनएक्सपेक्टेड थी तो आपको शॉक लगा, एक सडन मतलब छोटा सा शॉक लगा, कोई बड़ी बात ना हो, इसके लिए हम ब्लिप का यूज करते हैं, मतलब एक छोटा सा शॉक. ओके, इसके सिनम्स ग्लिच, सेंसर, इको एंड स्पॉट. स्पेशली आवाज के लिए भी ब्लिप का यूज किया जाता है कि एक सडन आपने कोई आवाज सुना, कोई साउंड सुना. ओके, तो उसे भी कहते हैं ब्लिप. ओके, नेक्स्ट, रिसर्च. रिसर्च की हिंदी मीनिंग होती है पुनरुत्थान. इसका मतलब कि किसी भी चीज का अगेन क्या होना, बढ़ना, किसी भी चीज का दोबारा से बढ़ना, किसी भी चीज का दोबारा से उठना या फिर दोबारा से सही होना, उसे कहते हैं रिसर्च. अब री वर्ड ही आ रहा है, यानी कि दोबारा. ओके, सर्च यानी कि ग्रोथ, दोबारा क्या होना, किसी भी चीज का ग्रोथ होना. इसके सिनम्स हो गए री इनकैटनेट, रिसर्ट, रिबाउंड, रिकवरी एंड रिजुवेनेशन. ओके, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, इम्यूलेट. इम्यूलेट की हिंदी मीनिंग होती है किसी के बराबर होना या उससे आगे बढ़ने की चेष्टा करना. यानी कि आप किसी पर्सन से इम्यूलेट करना चाह रहे हो, यानी कि उसके बराबर आना चाह रहे हो या फिर उससे आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उसे कहते हैं इम्यूलेट. ओके, टू ट्राई टू डू समथिंग एज वेल एज और बेटर देन समबडी. क्या कोशिश करना कि आप किसी से, किसी के बराबर आ जाओ या फिर किसी से अच्छे हो जाओ. ओके, इसके सिनम्स इमिटेट. अब इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत देखो मिलता जुलता है. तो एग्जैक्ट सिनोनिम्स सिनोनिम्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देते हैं, लगभग इक्वल ही होते हैं. ओके, आप कह सकते हो कि सिमिलैरिटी काफी हद तक होती है. ओके, तो इमिटेट, रिप्रोड्यूस, मिमिक एंड मिरर, तो ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट, डॉन. अब डॉन यहाँ पे वो वाला डॉन नहीं है कि चश्मा लगाया और फिर गुंडा बन के, ऐसा कुछ नहीं. यहाँ पे जो सुबह की पहली किरण होती है, जिसे आप भोर कहते हो, सुबह 4 बजे होता है ना, तो हल्का हल्का सूरज की रोशनी आती है, एक, हम उसे भोर कहते हैं, बस उसी को कहते हैं यहाँ पे डॉन. ओके, द अर्ली मॉर्निंग, यानी कि जो एकदम अर्ली मॉर्निंग होती है, एकदम सुबह. ओके, व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर इन द स्काई, जब हल्की हल्की लाइट क्या होती है, स्काई में दिखना शुरू होता है, तो वो जो टाइम होता है उसे कहते हैं डॉन. तो इसके सनम्स हो गए डे ब्रेक, फर्स्ट लाइट,
origin, infancy, day one and kick off. ओके, तो ये इसके synonyms है. नेक्स्ट डिवाइस. नेक्स्ट डिवाइस. तो डिवाइस की हिंदी मीनिंग होती है वसीयतनामा, यानी कि जो वसीयत होती है उसी को कहते हैं डिवाइस. ओके, टू इन्वेंट अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग. किसी भी नए चीज को क्या करना, इन्वेंट करना, किसी भी नए चीज को बनाना. अब वसीयत में क्या होती है कि कुछ नई चीजें बनी होती हैं प्रॉपर्टीज को लेके. ओके, तो उसी को कहते हैं डिवाइस. अब इसके सिनोनिम्स हो गए कंसीव, थिंक अप, कम अप विथ एंड ड्रीम अप. देखो मेनली ये सारे के सारे क्या है, एक फ्रेजल वर्ब की तरह है. ओके, पर इन सब का मतलब सेम है, किसी भी नई चीज को बनाना या फिर जो वसीयत ही होती है उसी को भी हम क्या कहते हैं, डिवाइस. नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है, क्या है, टैम्पर ऑफ. टेम्पर ऑफ की हिंदी मीनिंग होती है धीरे धीरे घटते जाना. अब टेम्पर ऑफ ऐसे याद रख सकते हो, ऑफ से टेम्पर ऑफ, यानी कि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे कोई चीज डिक्रीज हो रही है. ओके, कम होते चली जा रही. तो टू बिकम ग्रेजुअली स्मॉलर, वीकर और हैपन लेस ऑफन. ओके, यानी कि किसी भी चीज का धीरे धीरे छोटा हो जाना या फिर कमजोर हो जाना या फिर कम होते चले जाना, इसको क्या कहते हैं, टैम्पर ऑफ. इसके सिनोनिम्स हो गए डिक्रीज, डिमिनिश, डल, ड्वेंडल, एब एंड रिसीड. तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट आपका एक ईडियम है, हैव मोर टू से. यानी कि इसका मतलब होता है कि काफी कुछ है कहने को. जैसे बात करते करते हम बोलते हैं वेट वेट, आई हैव मोर टू से, यानी कि मेरे पास अभी काफी कुछ और है बताने को. ओके, तो हम इसे कहते हैं कि अब जब आपके अभी बात आपकी कंप्लीट नहीं हुई है और आपके पास अभी बहुत सारी चीजें हैं बताने को, तब हम बोलते हैं. तो इसको बोल सकते हो नॉट फिनिश्ड येट. ओके, तो ये सारे के सारे आज के आपके वो कैप्स थे. आप डेली शाम में 6:30 के बाद टेलीग्राम पे आया करो, वहाँ पे जो वो कैप्स अभी आप पढ़ते हो उनका क्विज चलता है, जिससे आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाएगा. और आप एडिटोरियल कहीं से भी पढ़ो, डजेंट मैटर, लेकिन रिवीजन मस्ट है. तो ये चैनल आपके लिए बस एक रिवीजन पर्पज से बनाया गया है कि डेली 10 मिनट निकाल के आप किसी तरह एक क्विक रिवीजन कर डालो. ओके, जिससे बस ये है कि आपकी वोकैबलरीज स्ट्रांग हो जाएंगी और ग्रामर पोर्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगा जब आप फिलर्स वगैरह करोगे, क्लोज टेस्ट करोगे. ओके, तो थैंक यू.